ये है त्रिकोणमिति का दिल। इसके बिना त्रिकोणमिति समझना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ये कहें कि इसके बिना त्रिकोणमिति बनाना संभव नहीं है। और ये है फार्मूला नंबर 1। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसका नाम है लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब होता है, ए से आधार और के से कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर ये पहला वाला हो जाएगा एल बटा के, कॉस थीटा कहेंगे तो ये दूसरा का हो जाएगा, और टेन थीटा कहेंगे तो ये तीसरा का हो जाएगा। तो आप आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बहुत ही आसान है। साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जब आपको ये 3 गो याद हो जाएगा तो ये 3 गो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हमें पहचानना है लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों को पहचानना है। तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने इसमें AC है तो कर्ण है, इसमें भी 90 डिग्री के सामने AC है तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। और लंब और आधार के लिए एक बात याद रखना है, जो सटा हुआ रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और जो हटा हुआ रहता है उसको लंब कहते हैं। तो सटा आधार और हटा लंब, सटा आधार और हटा लंब। तो कोण ए के अनुसार देखेंगे तो कोण ए से सटा हुआ कौन है, तो AB, तो AB आधार हो गया। और कोण ए से हटा हुआ कौन है, तो BC, तो BC हो गया लंब। ठीक उसी तरह से कोण C के अनुसार देखेंगे तो C से सटा हुआ कौन है, तो BC, तो BC हो गया आधार। और हटा हुआ कौन है, तो AB, तो AB हो गया लंब। अब साइन A बराबर कहेगा लिखने के लिए कि भाई लिखो क्या होता है। तो कोण A यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, साइन A में A है तो A के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, तो हटा हुआ तो BC, कर्ण कौन है, तो AC, तो इसका हो गया BC बटा AC। साइन C बराबर पूछेगा तो C है कहाँ पर, यहाँ पर। तो C के अनुसार लंब कौन है, तो लंब है AB, तो AB बटा कर्ण तो बदलेगा नहीं AC। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको लंब, आधार और कर्ण पहचानने आएगा। उसके लिए सबसे आसान सा ट्रिक है सटा आधार और हटा लंब।